भगवान श्री कृष्ण का त्रिधा लीला कैसे होती है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर आए उस समय जब इनका प्रादुर्भाव होता है, कहां पर? वसुदेव के यहां, वासुदेव भगवान के यहां इनका जो जन्म होता है वह कारागृह में होता है ना। तो कारागृह में जो जन्म धारण करता है संतोष भैया, सो भगवान वासुदेव हैं, है ना। और इसके बाद जब वसुदेव जी महाराज वासुदेव को लेकर के चलते हैं, भगवान वैकुंठनाथ को लेकर के जब वहां से चलते हैं वासुदेव को, उस समय गोलोकीनाथ श्री कृष्ण दो भुजा सुंदर मुकुट शोभा पा रहा है और उन्हें लेकर के नन्हे से भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज जब चलने लगे, गोकुल में जैसे प्रवेश करते हैं नंद के घर में, उस समय अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की आवेश शक्ति ने वहां प्रवेश कर लिया। उस तन के अंदर जो है अक्षरातीत परमात्मा ने प्रवेश किया। तो अक्षरातीत ही आनंद कंद है, आनंद कंद श्री श्याम सुंदर ही है। वो परमात्मा अक्षरातीत है जो भगवान विष्णु ने दर्शन देकर के वसुदेव देवकियों को कहा, माँ और मेरे पिता, अब जो दो भुजा वाला जो स्वरूप प्राकट होगा साक्षात गोलोकीनाथ होगा, उसे उठा करके आप यहां से नंद के घर पहुंचा देना, इतना कार्य हमारी करना। उसी समय भगवान विष्णु की तेज के सामने परमात्मा का तेज प्राकट होता है और भगवान विष्णु उसी तेज में विलीन हो जाते हैं, है ना। उसी तेज उसी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये लाइट जल रहा है, इस लाइट में ये बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, अभी भगवान विष्णु समझिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको। और उसी समय ये 100 वाट का बल्ब है और इसी समय 1000 वाट का ये लाइट जल गया। क्या इस लाइट का प्रकाश इसको परास्त कर सकता है? देखो ना, इसका प्रकाश को मिलाइए और उसके प्रकाश को मिलाइए, वो प्रकाश इसी प्रकाश में विलीन हो गया। हुआ नहीं हुआ सरपंच जी? इसी प्रकाश जिस समय परमात्मा प्राकट होते हैं उस समय भगवान विष्णु उन्हीं में जाकर के विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकाश में समा जाते हैं। और उसी को लेकर के वसुदेव जी महाराज जब चलने लगे तो ये जब 1000 वाट के प्रकाश है और इसमें 5000 वाट का और दूसरा जला दिया जाए तो ये भी जाकर के उसमें विलीन हो जाएगा ना। ऐसा ही जो है, जो परमात्मा जैसे पहुंचते हैं कहां? भगवान वसुदेव जी के घर, वो नंद के घर, तो नंद के घर में आनंद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? आनंद कंद का जन्म होता है। उसी आनंद कंद के हृदय में 11 वर्ष 52 दिन तक रह करके परमात्मा ने लीला किया है। उसी की ओर भगवान विष्णु अर्थात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, अब मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तो साधारण भगवान विष्णु हूं और जो मेरे अंदर जो लीला कर चुके जिसका नाम कृष्ण था वो है कृष्ण मैं नहीं हूं। और वही कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करके महाराज किया। इसके उपरांत अपने आत्माओं को लेकर के परमधाम चले गए। इसके बाद उस गोकुल वृंदावन में राधापति गोलोकीनाथ श्री बांके बिहारी बचे, ब्रज बिहारी जिसको कहते हैं। वो ब्रज बिहारी श्री कृष्ण वृंदावन में राधा माधव के नाम से विख्यात हुए। और एक श्री कृष्ण जो थे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए और मथुरा में जाकर के कुछ समय व्यतीत किया। इसके बाद
द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकापुरी में रह करके 102 वर्ष लीला करके और अपने श्रीधाम को पधार गए। वो भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से 3 कृष्ण उनके अंदर समाये हुए थे। प्रकट नाम श्री कृष्ण है, राज नाम है राशि, राम नाम प्रतिबिंब के प्रतिभासी। तो प्रकट नाम श्री कृष्ण है उनका इस धरती पर, और राशि का नाम जो है तो राज है, जिसको परम धाम में उसका नाम राज श्यामा कहा जाता है ना। और धरती पर जो त्रेता युग में आए हैं वो श्री कृष्ण के प्रतिबिंब स्वरूप श्री राम हैं। श्री कृष्ण के प्रतिभास है। जिस प्रकार से गोलोक धाम का प्रतिभास ब्रज लीला का प्रतिभास, ऐसे प्रतिभास के ऊपर प्रतिभास बढ़ता गया है ना। जिस प्रकार से आपकी प्रतिछाया होता है उसको कहते हैं प्रतिभास। तो छाया रूप ही श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं ये महेश्वर तंत्र है। देखिए ये क्या लिखा है, महेश्वर तंत्र है। इस महेश्वर तंत्र में श्री राम जी ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसमें कहा जाता है जिस समय भगवान श्री राम अर्थात भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, उस समय लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं। तब उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अपने इष्ट का नाम नहीं लेना चाहते थे वो, क्योंकि अपने इष्ट का नाम लेना पाप समझा जाता था उस समय। किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए ऐसा माना जाता था। इसलिए भगवान विष्णु जो है अपने इष्ट अपने पति देव का नाम नहीं लिया, तो देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर के कामधेनु पर्वत में आकर के तपस्या करती हैं। 7 कल्प 86 युग तक तपस्या किया। इसके उपरांत जब धरती लक्ष्मी जी की तपस्या तपने लगी, त्राहिमाम करने लगे, सुर असुर जितने प्राणी थे सब त्राहिमाम करने लगे, उस समय भगवान धर्म और जितने भी देवता हैं, ये दिग्पाल देवता, ये सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से याचना किया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे कार्य नहीं हो पाएगा, चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी से यह याचना किया गया कि आप जाकर के लक्ष्मी को मनाइए, नहीं ये पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि विकराल उन्होंने घोर तप ठान लिया था लक्ष्मी जी, जब तक मैं इस बात को नहीं जानने लायक हो जाती हूं तब तक तपस्या करूंगी प्रभु आपकी। भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी मूर्ति बना करके। उस समय भगवान शिव जी ने भी इनका उपाय नहीं ढूंढ सके, तो भगवान वैकुंठ नाथ के पास जाते हैं। उस समय तीनों देवता और सभी अन्य दिक्पाल देवता मिलकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप जो है अपने प्रिया को भगवती लक्ष्मी को, रमा देवी को, सीता जी को समझा लीजिए और समझा करके उन्हें यह तपस्या से उठा करके उन्हें अलग कीजिए, नहीं तो धरती विनाश हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु ने कहा ठीक है देवताओं हम जरूर चलेंगे। आकर के कामधेनु पर्वत में भगवान विष्णु रमा देवी के सामने कहते हैं कि हे लक्ष्मी तुम जिस चीज को जानना चाहती हो वो द्वापर के अंत में 28वें द्वापर में इस धरातल पर आएंगे और आकर के मेरे तन पर बैठ करके लीला करेंगे, और जब लीला करके चले जाएंगे उस समय तुम जो है रुक्मणी के रूप में तुम्हारा कुंदनपुर में जन्म होगा और मैं तुम्हें हरण करके लाऊंगा। और जब हरण करके लाऊंगा कहाँ, द्वारिकापुरी में। जब द्वारिकापुरी के नर नारियां वहां की मंगल गीत गाएंगी, कहाँ की, गोकुल वाले प्रभु के मंगल गीत का नाम आएगा, उस प्रभु के नाम आएगा तो समझ लेना मेरे प्रभु वही है मैं जिसका ध्यान करता था। ये समझा करके इसे प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और तुम इस बात को जानने के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में रुक्मणी के नाम से जन्म धारण करना पड़ेगा। वही सीता रुक्मणी बन करके आती है और वही
आज द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्थात राम जी के साथ में विवाह करती है। सीता कभी श्री कृष्ण के साथ विवाह नहीं कर सकती, अक्षरातीत परमात्मा के साथ। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया कि सीता श्री कृष्ण के साथ विवाह कर सकती है। कि सीता लक्ष्मी जी है और राधापति कोई अन्य है। भगवान गोलोकी नाथ है राधापति और श्यामापति श्री राज्य महाराज हैं। इसलिए जानकर के भक्ति कीजिए, अनजान में कुछ गलत भक्ति हो जाता है, इसी के कारण जो है तो इसका परिणाम गलत होता है। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? ये सारी कथाएं इस पर लिखी गई हैं। ये माहेश्वर तंत्र है। शिव जी की 64 तंत्र होते हैं। 64 तंत्र में नारद पंचारात्र महेश्वर तंत्र कहा जाता है इसे, जिसे ज्ञान खंड पटल अध्याय 2 में, पटल दूसरे में इसका वर्णन पढ़ने को आपको मिलेगा। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, उस परमात्मा को पहचान करके भक्ति करिए। और इतना ही नहीं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।